बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम ना चैप्टर नंबर 6 के ना शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। कहते हैं विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है। विस्कोसिटी होती है बेटा किसी चीज़ का गाढ़ापन, ठीक है ना। इट इज़ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, यानी कोई फ्लूइड मूव करें उनके दरमियान जो लेयर के दरमियान फ्रिक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। व्हेन इट इज़ फ्लोइंग इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर लेयर, यानी एक लेयर का दूसरी लेयर पे फ्लो होने के दरमियान जो रेजिस्टेंस आती है ना उसे हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। आगे तो विस्कोसिटी इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट जो विस्कोसिटी है ना किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड है। हम विस्कोसिटी को फाइंड भी कर सकते हैं। ड्रैग फोर्स का फार्मूला F = 6 पाई ईटा RV, तो उससे हम इसको मालूम कर सकते हैं। अब कहते हैं सब्सटेंस डू नॉट फ्लो ईजिली, जो चीज़ आसानी से फ्लो नहीं करते हैं, हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सब्सटेंस विच फ्लो ईजिली, जो आसानी से फ्लो कर जाते हैं, हैव स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का क्या मतलब है। व्हाट आर द फैक्टर अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस R। कहता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रैग फोर्स पे इफेक्ट करता है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है स्फेरिकल फॉर्म में जिसका रेडियस R है, मूव डाउन थ्रो ए लिक्विड डिपेंड। ड्रैग फोर्स कहते हैं ऑब्जेक्ट मूवमेंट थ्रो ए फ्लूइड एक्सपीरियंस ए फ्लूइड फ्रिक्शंस और ड्रैग फोर्स, यानी कि जब कोई बॉडी मूव करने आगे फ्रिक्शन फोर्स जो मज़ाहमत फोर्स फील करती है ना उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ड्रैग फोर्स एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लूइड एंड इन हिडर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ड्रैग फोर्स होती है ना मूवमेंट ऑफ बॉडी और आगे से रोकने वाली हवा के दरमियान होती है। इस पर फैक्टर 3 है क्या, ऑब्जेक्ट शेप, स्पीड, फ्लूइड विस्कोसिटी, F = 6 पाई ईटा RV, यानी कि ईटा विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वाई फोक ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंड इन एयर। हवा में फोक का ड्रॉपलेट क्यों रुक जाता है। कहता है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रैग फोर्स ऑन द फोक ड्रॉपलेट बिकम इक्वल टू इट्स वेट, यानी कोई बॉडी और ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है ना, इसका वेट और नीचे से लगने वाला ड्रैग फोर्स जब बराबर हो जाती है, द नेट फोर्स एक्ट ऑन द ड्रॉपलेट इज, तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाती है, 0, ठीक है ना। उसके बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी बॉडी नीचे मूव करती है उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते होते हैं। कहते हैं इन सच केस द ड्रॉपलेट स्टार्ट फॉलिंग विद कांस्टेंट स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, एंड अपीयर टू बी सस्पेंड एयर, यानी कि जब वो नीचे गिर रहे थे ना, नीचे ड्रैग फोर्स लगती है, जब बराबर हो जाती है ना, एयर जो वो ड्रॉपलेट है ना रुक जाता है, हमें सस्पेंड होते हुए नज़र आता है। आगे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट। लैमिनर तो हम जानते हैं जो स्ट्रेट पाथ में स्टेडी फ्लो मूव करता है। टर्बुलेंट तो इरेगुलर बेहंगम बेतरतीब से फ्लो होता है, उसे हम टर्बुलेंट कहते हैं। लैमिनर में कहता है द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो इफ particle that pass a particular point move along is exactly the same path as followed by particle, यानी कि एक फिक्स पॉइंट से तमाम पार्टिकल के पॉइंट है ना वो फ्लूइड के वो मूव कर रहे हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरा ये है एग्जैक्ट पाथ ऑफ द पार्टिकल कैन बी प्रिडिक्टेड, यानी कि इनका एग्जैक्ट पाथ होता है जिसके में से गुजर रहे होते हैं। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल पास थ्रू एनी पॉइंट डू नॉट चेंज, यानी कि स्पीड भी चेंज नहीं होती और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है। आगे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड, इसका टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और इसका दूसरा इफेक्ट है एग्जैक्ट पाथ ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हम ना एग्जैक्ट पाथ नहीं मालूम कर सकते। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल पास थ्रू एनी पॉइंट वेरीज विद टाइम, यानी कि स्पीड भी चेंज होती रहती है और डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, इसे हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल टू दिस सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड ईच अदर। क्या दो कश्तियाँ बिल्कुल सेम जा रही हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं, क्यों करती हैं ऐसा। इसकी वजह यह है बेटा, हमने एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में पढ़ा कि जब जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है ना प्रेशर कम होता है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो स्पीड कम होती है। अब जो रोबोट्स जा रही है ना इनके दरमियान स्पीड क्या है ज़्यादा है, प्रेशर कम होगा और बाहर वाली साइड प्रेशर ज़्यादा होगी, इसलिए ये क्या करती हैं आपस की तरफ अट्रैक्ट होंगी, इनको खिंचाव सा फील होता है। व्हेन द टू रोबोट्स आर मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन
वाटर बिटवीन द बोर्ड्स हैविंग ड्रैगिंग एक्वायर्ड ग्रेटर स्पीड, इनकी स्पीड क्या होगी ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन व्हेन द स्पीड ऑफ फ्लूइड इंक्रीज प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज, यानी स्पीड बढ़ती है प्रेशर क्या हो जाता है कम। द प्रेशर ऑफ वाटर बिटवीन द टू रोबोट्स डिक्रीज, प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। द ग्रेटर प्रेशर ऑन द आउटर साइड प्रेशर ज़्यादा होगा तो पुश द टू रोबोट्स टूवर्ड ईच अदर, वो आपस की तरफ मतलब अट्रैक्ट की जाती हैं। एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज़ प्रोड्यूस इन द फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, यानी कि क्रिकेट बॉल में ना स्विंग कैसे पैदा होता है। जब वो बॉल मूव कर रही होती है ना आगे तरफ, अगर मूव करे तो ऊपर हवा की लेयर ज़्यादा होती है, नीचे हवा की लेयर कम होती है। ऊपर हवा की लेयर ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा हो, नीचे स्पीड कम हो। अगर हम जानते हैं जहाँ स्पीड कम हो प्रेशर ज़्यादा हो तो एक एक्स्ट्रा इसको रिजल्ट मिल जाएगी, जिसकी वजह से बॉल क्या होती है स्विंग कर जाती है। When a cricket ball is thrown in such a way that it moves forward, the velocity of the air on one side of the ball increases due to the spin. स्पिन करने की वजह से एक साइड पे वेलोसिटी क्या होती है बॉल की ज़्यादा होती है, सो दैट द बॉल प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर क्या हो जाता है कम। दिस गिवन एक्स्ट्रा कर्वेचर टू द बॉल नाउन एज स्विंग विच डिजर्व ऑन अपोजिट प्लेयर ओपोनेंट प्लेयर, इनको क्या होती है बॉल फिर स्विंग करना स्टार्ट करती है। आगे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ मोटर कार यूजिंग बर्नौली पार्टिकल। बड़े कार्बोरेटर में होता ये है, हमने एप्लीकेशन पढ़ा था वेंटिलेशन, उसमें ना ये था जहाँ पे स्पीड अब एक पाइप नुमा होता है, ठीक है ना, इधर से एक वो लिक्विड पाइप नुमा आता है। तो इसका कार्बोरेटर काम यही होता है कि जब फ्यूल ख़त्म होता है वहाँ स्पीड हवा की बढ़ जाती है, प्रेशर कम होता है तो वो रहता है ख़त्म, फ्यूल भी क्या होता है उसमें चला जाता है। द कार्बोरेटर ऑफ मोटर का यूज़ वेंचुरी डक्ट टू गिव करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू बी इंजन। मैंने आपको ये बड़े वाज़ेह अंदाज में समझाया हुआ कॉलेज में कि जो ये एक वेंचुरी डक्ट है, डक्ट के तौर पे काम करता है और मिक्स करते हैं हवा को और पेट्रोल को। द पेट्रोल टैंक इज़ अटैच्ड विद ए पाइप थ्रू ए वेरी स्मॉल लाइन इनलेट, एक स्मॉल इनलेट के साथ वो टैंक के साथ लगा होता है। एट मूव वेरी फास्ट थ्रू दिस पाइप, इस पाइप में हवा जब तेज़ दौड़ती है ना, एज रिजल्ट प्रेशर इन द पाइप डिक्रीज, प्रेशर कम हो जाता है कंपेयर टू द प्रेशर इन द पेट्रोल टैंक विच एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है ना, यानी कि पेट्रोल टैंक का प्रेशर क्या हो जाता है बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर से, तो क्या होता है वहाँ पे फ्यूल उस पाइप में आ जाता है। सो पेट्रोल मूव फ्राम द टैंक टू द एयर पाइप, वो मूव करता है एयर पाइप में आ जाता है। फ्राम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो की तरफ। एंड करेक्ट मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर रीच द इंजन, तो फिर मिक्सचर हवा और पेट्रोल का बन के ना इंजन में चला जाता है और इंजन काम करता है। ये बड़ा था छठे चैप्टर के क्वेश्चन, और मैंने दोनों चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो पहले करवाया है और अपना ये एग्जाम्पल मैंने करा दिए, तो अच्छा सा टेस्ट तैयार कर लीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।